हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे नेमराज सुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में जो चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। आइए इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करूँगी कि आपके सारे इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको क्लियर करते जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, कौन है? जी हैवरलैंड, ठीक है। कौन है? जी हैवरलैंड। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जो हम प्लांट ग्रो करते हैं वो सॉइल में करते हैं, लेकिन इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइड्रो मीन्स क्या हुआ? वाटर, ठीक है। तो पानी में जो होता है हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डाल देते हैं और प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फादर ऑफ बोटनी, कौन है? थियोफ्रास्टस। बोटनी क्या है? बोटनी एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, अरिस्टोटल। जूलॉजी क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हम एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जे मेंडल, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? क्रोमोसोम एंड जीन्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज कौन सा है? प्रोफेज। जैसे कि अब सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में जो कितने फेज पाए जाते होते हैं? 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है माइटोसिस में? प्रोफेज। सेग्रीगेशन अकर ड्यूरिंग मियोसिस ओनली। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है, तो मियोसिस में जो कह रहा है कि सेग्रीगेशन जो होता है कहाँ होता है? सेग्रीगेशन अगर ड्यूरिंग मीन्स कि क्या हुआ? किस में होता है? मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस। ओनली लिखा हुआ है तो ओनली मियोसिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए नोन एज आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। तो कह रहा है कि 80% होता है, मीन्स कि टोटल आरएनए जितना प्रेजेंट है उसमें 80% जो होता है आरएनए होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए है। नेक्स्ट बात करेंगे बैक्टीरियोफेज आर सिंगल स्ट्रेन डीएनए होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रेन डीएनए वायरस भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 70 टाइप ऑफ राइबोसोम। देखिए राइबोसोम पहली बात तो दो तरह का पाया जाता है, होता है 80S एंड 70S, ठीक है। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ 70S का पाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये जानना चाहिए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एक तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और 2 ऑर्गेनेल्स भी जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है प्लांट के, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में कह रहा है कि 70S ओनली लिखा हुआ है, ओनली 70S पाया जाता है, नॉट 80S, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन नोन एज एलील। जैसा कि आप मेंडल का यदि एक्सपेरिमेंट देखोगे तब वहाँ आप देखोगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा रहता है। कैपिटल टी किसके लिए? टॉल के लिए। स्मॉल टी किसके लिए होता है? डॉर्फ के लिए, ठीक है। तो ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होता है और स्मॉल टी जो रिसेसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक जीन का 2 फॉर्म है, एक लंबा एक छोटा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एलील। नेक्स्ट है टिफ्ट 60 इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सोरगम। टिफ्ट 60 जो है वो सोरगम में मेल स्टेरिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स का काम करता है। कौन? टिफ्ट 60। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर कॉटन एंड सोरगम। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन है? कॉटन है और सोरगम है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? आप देखो यदि ये मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक। इसमें क्या हुआ? एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मान लो कि यहाँ पे मेल है इस फ्लावर में और इसमें यहाँ पे फीमेल है। यहाँ पे मान लो कि सिर्फ फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ फीमेल है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम मेल में जो पोलन होगा वो क्या होगा? फीमेल का जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा? पोलन जाएगा। तो क्या हुआ? एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट था तो ये पोलन अंदर चला गया, तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अब मान लो कि यही पोलन जाके इस फीमेल के ये में जाए, ठीक है। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ। तो ये इस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब मान लो कि कोई और प्लांट है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ और यहाँ पे एक मेल लगी हुई है,
ठीक है। तो ये जो पोलन है, अब यदि इसमें चला जाए, इस वाले पार्ट में, तो इसको भी क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दो तरह से क्रॉस पॉलिनेशन, एक अपने ही प्लांट में हो गया, दूसरे फ्लावर पे चला गया, और ये पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो इसको क्या कहें, क्रॉस पोलिनेशन। आप समझ गए। तो कौन से क्रॉप्स में पाया जाता है, कॉटन एंड सोरगम। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज मेंडल के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल माइटोटिक फेज इज एनाफेज। अभी हमने पढ़ा था माइटोसिस में लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है, प्रोफेज, और छोटा फेज, सबसे छोटा फेज कौन होता है, एनाफेज। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, राइबोसोम। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ओनियन ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, लीफ का। देखिए ओनियन आप देखे होंगे, जब ओनियन को हम उसके कवर को हटाते हैं तो वो परत लेयर बाय लेयर बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ ही है। ठीक है, ओनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। ओनियन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स, तो क्या आप टिक करोगे, ओनियन एंड गार्लिक। इसमें और भी एग्जाम्पल होते हैं बल्ब में। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल कौन सा है, थैलेमस। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या है, मीजोकार्प, इंडोकार्प, इपीकार्प, 3 पार्ट होते हैं फ्रूट्स में, लेकिन मैंगो में कौन सा पार्ट खाया जाता है, मीजोकार्प। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या है, इंडोस्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एजेंट दैट काउज जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन। जिस तरह से LIC के एजेंट जो होते हैं, हमारे यहाँ LIC करवाने आते हैं, उसी तरह म्यूटेशन करवाने के लिए जो एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, म्यूटाजेन। ठीक है, मोस्ट म्यूटेंट टोलरेंट आर पॉलीप्लॉइड्स। ठीक है, जो मतलब म्यूटेशन के लिए जो ज़्यादा टोलरेट करता है, टोलरेंस मीन्स क्या, उसको सहने की शक्ति किस में होती है, पॉलीप्लॉइड्स में। ठीक है, कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली, उसको क्या कहते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। देखिए जैसे कि बाल्डनेस जो होता है, गंजापन जो होता है, वो ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन क्या होता है, मेल में ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया, सेक्स लिमिटेड ट्रेट, मतलब मेल में ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है, वन सेक्स ओनली, कैरेक्टर जो है वो एक सेक्स में ज़्यादा शो कर रहा है। RNA सिंथेसिस इन विच ऑर्गन्स, किस में सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और वहाँ क्या होता है, RNA का सिंथेसिस होता है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन यही से ना फ्रेम होते हैं, जैसे बोल देगा कि RNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, तो आपको कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए इसमें इसको याद करना है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब यदि MCQ में सिर्फ न्यूक्लियस लिखा है तब तो न्यूक्लियस होगा, और यदि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों हैं तब क्या होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना नोन एज एस्पेडिक्स। बनाना के जो फ्लावर्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एस्पेडिक्स। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स की बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। ये पढ़ना है इवोल्यूशन में। आप जो भी कीवर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो ज़रूर से डाल दूँगी इस कीवर्ड को रिलेटेड। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, आप यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर प्रपोज्ड बाय लेमार्क। ठीक है, सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, कोई एक जीन है और एक से ज़्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी। गार्लिक एंड टर्मेरिक आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ राइजोम। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गार्लिक और टर्मेरिक किसके स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये है राइजोम का। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेटाफेज। ठीक है, राइबोसोम आर अ स्मॉल सेलुलर पार्टिकल विच आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो स्मॉल सेलुलर पार्टिकल होता है जो कि साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके, नेक्स्ट है क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन सेल्फ कॉम्पेटिबल स्पीसीज, इसको क्या कहते हैं, सिव मैटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्रोमोसोमल एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पिकाइटिन। पिकाइटिन देखिए, पहले तो बात तो आप ये जान लो कि सेल डिवीजन 2 तरह का हुआ, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है,
मियोसिस में प्रोफेज जो है वो थोड़ा लॉन्ग फेज होता है, ठीक है। तो उसमें 5 फेज और इंक्लूडेड होते हैं। उसमें से एक फेज जो है पिकाइटिन, उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, 2 क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक दूसरे में एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये डिटेल से पढ़ना है जेनेटिक्स में ही आगे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ इन 1900 बाय डी वेरिस, कार्ल कोरिन्स एंड रिजमार्क, ठीक है। देखिए मेंडल जो जब खुद का एक्सपेरिमेंट किए थे तब उनके जो मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन किए थे तो वो उस टाइम में लोगों को समझ नहीं आ पाया था, ठीक है। लेकिन जब 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, कार्ल कोरिन्स एंड रिजमार्क, वो मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किए, ठीक है। वो अच्छे से फिर से उस मेंडल का जितना एक्सपेरिमेंट किए थे उसको फिर से लाए, ठीक है, 1900 में। ओनली अबाउट 0.1% ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है कि म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना किसी में, ठीक है। तो कह रहा है कि ओनली जो 0.1% जो होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन वही क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूजफुल है, ओके। द एंजाइम एसोसिएटेड विथ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल क्या है, ये रिस्पिरेशन में होने वाला एक प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। इसके बारे में आप पूछे हुए तो मैं इसका भी डिटेल वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो इस साइकिल को होने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में, ठीक है। लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन वाटर, द थ्योरी ऑफ जीन इन क्रोमोजोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्गन। देखिए लाइफ जो है सबसे पहले वाटर में ओरिजिनेट हुआ था, ये कौन कहे थे, मॉर्गन। एंड थ्योरी ऑफ जीन जो क्रोमोजोम में होता है वो भी कौन इंट्रोड्यूस किए थे, मॉर्गन, ठीक है। इन 1994 एवेरी, मैक लोड एंड मैकार्टी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। ये 3 साइंटिस्ट जो थे ये प्रूव किए थे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके पहले जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे समझ नहीं आ रहा था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो 1994 में अवेरी, मैकडोलोड एंड मैकार्टी के द्वारा बताया गया कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट है कैम्प प्लांट्स ट्रांसपिरेशन इज नेग्लिजिबल सिंस स्टोमाटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे। देखिए कैम्प प्लांट्स जो होते हैं 3 तरह के, C3 प्लांट, C4 प्लांट, ठीक है, और ये कैम्प प्लांट्स कह रहा है कि क्या होता है कि डे के टाइम में स्टोमाटा क्लोज होता है, तब ट्रांसपिरेशन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है कैम्प प्लांट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्योर्स कौन है, सेल्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। प्रोक्योर्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, किसको कहते हैं, इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं तब वो पूरा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। सेंट्रोजोम जो होता है सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है। ओपनिंग एट लेफ्ट एट प्लांट्स बिटवीन एडजेसेंट सेल नोन एज प्लाज्मोडेस्मा। देखिए ओपनिंग जो प्लांट में जो ओपनिंग रह जाता है, ठीक है, एडजेसेंट सेल के बीच में, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मा, ठीक। और यदि उसी के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्मा क्या हो गया, ओपनिंग रह गया प्लांट में। और यदि उसी की तरह से मान लो एक पाइप कोई दो होल हो गया है सामने सामने, तो उसको क्या कहेंगे, उस होल को, ठीक है, उस होल को क्या, देखिए ये कोई होल है और ये कोई होल है, तो इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है, ये क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मा। और इसी के बीच में कोई पाइप लगा दिए जिसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या हो गया, ये दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन क्रॉप ऑफ नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड ग्रोन इन इंडिया, कौन है, पोटैटो। नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है, कॉमन क्रॉप जो है पोटैटो है।
सेल वॉल ऑफ फंजाई जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का। प्लांट शोइंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन इज कंसिडर्ड एज सेल्फ पॉलिनेटेड। मीन्स कि जो जिस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो 5% से कम हो रहा है उस प्लांट को क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है। ए वेराइटी रेसिस्टेंट टू मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन इज ड्यू टू हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट। ठीक है। कह रहा है कि एक जो कोई वेराइटी है वो यदि एक से ज़्यादा रेसिस के पैथोजन से रेसिस्टेंट है, मतलब खुद को बचा लेता है, ठीक है, बहुत सारे रेसिस के पैथोजन से, उसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। वो क्या होता है? पर्ल मिलेट के सीड प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कौन सा मेल स्टेरिलिटी? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है इफ गैमेट्स आर फर्टाइल बट सीड इज नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या होता है कि गैमेट जो वो तो है फर्टाइल होता है, बट लेकिन सीड जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है उसमें। मीन्स कि क्या हुआ कि जब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी रहेगा तब गैमेट जो होता है वो फर्टाइल होते हुए भी सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसी में जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है। ठीक है। नेक्स्ट है बात करेंगे एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं? जब मेल और फीमेल जो होता है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसेप्टिक कंडीशन मीन्स पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट। देखिए आप यदि लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं लिखा रहता है एसेप्टिक कंडीशन। आप यदि कहीं कभी प्रैक्टिकल लिखोगे तो वहाँ लिखा रहेगा एसेप्टिक कंडीशन, मतलब वहाँ पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है। पूरा सैनिटाइज्ड होना चाहिए, मीन्स कि पैथोजन वहाँ नहीं हो, ना के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे पेडिग्री। पेडिग्री रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट फॉर इट्स वेरियस जनरेशन। पेडिग्री क्या है? कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, उसके पापा के पापा मीन्स उसके दादा और दादा के दादा परदादा हुए ना, उसी मान लो कोई डिजीज़ हुआ उस बच्चे को, तो हम क्या करेंगे? वो उसके पूरे जनरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। कि कितना उसके चाचा हैं, इसका कितना भाई है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? पेडिग्री कहते हैं। इसमें कि रिकॉर्ड करते हैं उस इंडिविजुअल का एंसेस्ट्री को। ठीक है। तो उसी तरह प्लांट्स में भी ये किया जाता है। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ को क्या कहता है? सेरोलॉजी। देखिए हमारे बॉडी में ही क्या होता है कि मान लो कभी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन इंटर कर गया तो हमारा बॉडी सबसे पहले उससे लड़ाई करता है। ठीक है। लड़ाई कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो हम बैक्टीरिया जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें क्या होता है? सिम्टम आने लगते हैं, जैसे फीवर लगना और भी सिम्टम आने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है? किसी स्टडी को क्या कहते हैं? इसके स्टडी को सेरोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय मीन्स ऑफ वायरल वेक्टर्स को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। मीन्स कि मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, तो हमको यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है इसको यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो ये क्या होता है? एक वेक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से यहाँ जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र किए उसको क्या कहते हैं? ऐसे प्लाज्मिड के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि NaNOH कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज़ किसके लिए किया जाता है? करनाल बर्न डिजीज ऑफ वीट के लिए। वीट में एक डिजीज होता है करनाल बर्न डिजीज, वो यूज़ किसके लिए किया जाता है? उसमें यूज़ जो NaOH टेस्ट किया जाता है कि उसमें ये डिजीज है या नहीं। PCR टेक्निक प्रोवाइड सेवरल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। PCR टेक्निक क्या है कि मान लो कि कोई DNA हमें मिला, कोई DNA सीक्वेंस, और उसका नंबर कम है, तो PCR टेक्निक के द्वारा हम उसके नंबर को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA इन स्पीसीज, इसको क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के द्वारा हम DNA के सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी स्पीसीज में। द लाइन
लाइन्स आर होमोजाइगस एंड होमोजीनियस इन नेचर इज कॉल्ड प्योर लाइन। आप जैसे मेंडल में हमने बताया था कि कैपिटल टी है तो ये क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। और होमोजीनियस इन नेचर इसको क्या कहते हैं, प्योर लाइन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, प्योर लाइन। नेक्स्ट है ऑटो ट्रायोप्लॉइडी फाउंड इन बनाना। ऑटो ट्रायोप्लॉइडी कहाँ पाया जाता है, बनाना में। इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कॉल क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। यदि किसी फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया उसको क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक। रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। देखिए सीधी सीधी बात, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी में, इसमें हम क्रॉस करवा लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी बचा। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये स्मॉल टी, अब हम किसी एक पेरेंट से फिर से क्रॉस करवा लिए, ठीक है। मान लो कैपिटल टी से फिर से ये वाला इससे करवा लिए, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसमें कैपिटल टी और दो तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि किसी एक पेरेंट से बैक क्रॉस करवा लिए, ये तो निकला, ये बना ना, इसके बाद हम क्या करवा लिए, इससे यहाँ क्या करवा लिए, क्रॉस करवा लिए। तो ये से जो गैमेट बना वो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस, क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। ओके, नेक्स्ट है टिफ 23A एंड काफिर 60 आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन पर्ल मिलेट एंड सोरगम रिस्पेक्टिवली। टिफ 23A और काफिर 60 जो है वो पर्ल मिलेट और सोरगम में जो मेल स्टेरिलिटी होता है उसका इम्पोर्टेंट सोर्स है। इथीरियम ब्रोमाइड हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन पर्ल मिलेट एंड बार्ले। इथीरियम ब्रोमाइड जो होता है किसी प्लांट जैसे पर्ल मिलेट या बार्ले में जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है तो उसको इंड्यूस करने में हेल्प इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, कोई ऑर्गन है और उसके डिस्कवरी या नेम इनके द्वारा दिया गया। लिविंग सेल, इसको पूरी तरह याद कर जाना है, ठीक है। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, एंटोनी वॉन लेवेनहुक 1723 में। सेल वॉल का रॉबर्ट हुक 1665 में। न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन 1851 में। न्यूक्लियोलस का फोंटाना 1781 में, जो कि न्यूक्लियस को सीन किए थे, ठीक है, फोंटाना। बट बॉमेन के द्वारा 1840 में टर्म दिया गया था न्यूक्लियोलस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी, स्केल्डन एंड सेक्वन के द्वारा 1839 में दिया गया था। टर्म माइटोसिस किनके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में। टर्म मियोसिस किनके द्वारा दिया गया था, फॉर्मर एंड मोरे के द्वारा। प्लाज्मोडेस्माटा किसके द्वारा दिया गया था, स्टार्सबर्गर के द्वारा 1901 में। प्रोटोप्लाज्म किनके द्वारा दिया गया था, जेई पुरकिंजे 1814 में एंड 40 में। एंड प्रोटोप्लास्ट किनके द्वारा दिया गया था, हेस्टिन 1880 में। एंड प्लाज्मोलेमा जेक्यू प्लेओ के द्वारा 1981 में दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन किनके द्वारा दिया गया था, डेविड रॉबर्टसन 1962 में। फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। एंड नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम KR पॉटर के द्वारा 1945 में दिया गया था। प्लाज्मिन E हैकेल के द्वारा 1865 में दिया गया था। क्लोरोप्लास्ट AFW स्कीमर के द्वारा दिया गया था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, स्किम्पर के द्वारा क्लोरोप्लास्ट दिया गया था। और हम नेक्स्ट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, C बेंडा के द्वारा 1867 में ये दिया गया था। गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया गया था कैमिलियो गोल्गी के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। RNA डिस्कवर्ड बाय पैलेड 1955 में। राइबोसोम फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पैलेड इन 1953 बट नेम्ड बाय हैग्यूनाउ इन 1958, ठीक है। लाइसोसोम D ड्यूफ के द्वारा दिया गया था, नेम दिया गया था इन साइंटिस्टों के द्वारा या डिस्कवरी किया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। सेंट्रोसोम T बोवेरी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोमोसोम ऑब्जर्व किनके द्वारा किया गया था, E स्टार्सबर्गर के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट है टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय वाल्डेयर 1888 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA किनके द्वारा दिया गया था, वाटसन क्रिक के द्वारा 1853 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या DNA सीक्वेंसिंग बर्ग, गिलबर्ट एंड एंगर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, वो दिया गया था वेटसन के द्वारा। लिंकेज थ्योरी TS मॉर्गन के द्वारा 1910 में।
एंड नेक्स्ट टर्म प्योर लाइन फिनोटाइप जीन एंड जीनोटाइप दिया गया था जॉनसन के द्वारा 1903 में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी टी मॉर्गन के द्वारा। एक्सरे एज फिजिकल म्यूटेंट बाय मूलर। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एवेरी मैकलोड एंड मैकार्टी के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बाय मेड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड। सेंटर ऑफ ऑरिजिन वेयर फर्स्ट गिवन बाय वेविलॉन। Term heterosis was coined by Soule in 1914. RNA was first synthesized by S. Okawa in 1969. Term genetics coined by W. Watson 1905. One gene one enzyme hypothesis किनके द्वारा दिया गया था? Biddle and Tatum के द्वारा 1914 में। Operant hypothesis दिया गया था जैकोब एंड मोनोड के द्वारा 1961 में। म्यूटेशन फर्स्ट डिफाइंड किया गया था हेगोस डिवेरिस 1901 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी थी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद करनी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। तो आज का यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, सारी चीज़ मैंने पूरी तरह कोशिश की थी, ठीक है। तो ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ फिर से लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।